चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखिए 2 -1 3 और कितना है 3 1 एंड -1 और 1 2 एंड 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 इंटू ये कटेगा, दैट इज 1 एंड माइनस माइनस एंड प्लस 2 एंड माइनस माइनस प्लस 1 और फिर ये कटेगा तो 3 एंड 3 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, उसके बाद क्या है प्लस 3 ये कटेगा तो और 6 माइनस 1 तो 6 माइनस 1 ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 1 3 है ना, प्लस 1 इंटू 3 1 4 एंड प्लस 3 इंटू 5। तो ये बना कितना 6 प्लस 4 एंड प्लस 5 दिए 15, तो ये कितना बना 10 एंड प्लस 15 दैट इज 25। ठीक है, तो ये हम लोग अभी क्या निकाले हैं, दैट इज ये क्या है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वो भी। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, तो इसको जो हम लिखते हैं, हम लोग जो एक्सपेंड करते हैं इसके आगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में ए और सी का डॉट करते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, वेक्टर ए और सी का डॉट करते हैं, बी को बाहर करते हैं, माइनस ए और बी का डॉट करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का डॉट करते हैं और सी को बाहर करते हैं। इसी तरीके से जो है एक्सपेंड करते हैं आगे, है ना। तो ये हमारा क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, दैट इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो पहले क्या निकालेंगे, ए डॉट बी और उसमें फिर वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करना है, फिर ए डॉट सी एंड फिर ए डॉट बी आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ से देखिए यदि हम ए डॉट बी निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट बी निकालेंगे तो कितना होगा, ए डॉट बी निकालेंगे तो ये हो गया 3 दूना 6 एंड माइनस 1 एंड माइनस 3, ये कितना हुआ 6 माइनस 4 दैट इज 2 एंड ए डॉट सी निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, मतलब जो आई वाले को आई कोफिशिएंट के साथ, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ये बन जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा फिर माइनस ऑफ 2, 2 माइनस 1 दैट इज द माइनस ऑफ 2 एंड 3 प्लस 1 दैट इज प्लस 3। तो 3 2 5 से 2 गया तो कितना बन जाएगा 3। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये बन जाएगा हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी का वैल्यू कितना है, दैट इज 3 इंटू वेक्टर बी। तो वेक्टर बी यहाँ पे कितना है देखिए 3i प्लस जे एंड द माइनस ऑफ के। ठीक है, एंड माइनस और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वो कितना है वैल्यू 2 एंड वेक्टर सी का वैल्यू कितना है देखिए i एंड प्लस 2j एंड प्लस 2j एंड प्लस के। ठीक है, इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9 आई कैप एंड प्लस 3 जे कैप एंड माइनस 3 के कैप माइनस 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप एंड माइनस ऑफ 2 के कैप। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखिए जरा, 9 में से 2 गया है ना 7 आई कैप एंड 3 में से 4 गया तो माइनस ऑफ जे कैप एंड माइनस 4 माइनस माइनस ऑफ 5 के कैप। ठीक है, तो यही जो आपका बन जाएगा आई जे के दैट इज 7i माइनस आई माइनस जे एंड माइनस ऑफ 5k, यही आपका क्या हो जाएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट और जो है स्केलर पॉइंट फंक्शन, तो इसको हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, तो देखिए जरा
स्केलर पॉइंट फंक्शन मान के चलिए कि फाई हमारा एक फंक्शन है जो कि जिसमें जिसमें 3 वेरिएबल है एक्स वाई और जेड। स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई हमारा एक स्केलर है जिसमें 3 फंक्शन है एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, ठीक है। दैट इज द फंक्शन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन। स्केलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें आई जे के कोई डायरेक्शन नहीं लगा हुआ है, तो हमारा क्या हो गया स्केलर, ठीक है। तो इसका यदि हम टोटल डिफरेंशिएशन टोटल डिफरेंशियल निकालते हैं या टोटल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हम लोग पढ़े हैं डिफरेंशिएशन के टाइम पे हम लोग जो फॉर्मूला यूज किए थे, टोटल डिफरेंशिएशन का यही फॉर्मूला होता है जो हम लोग यूज किए थे डिफरेंशिएशन के टाइम पे। तो डी फाई इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी ऑफ एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी ऑफ वाई एंड प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डी ऑफ जेड। तो ये फॉर्मूला हम लोग कहाँ पढ़े थे, जहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे थे डिफरेंशियल कैलकुलस में, टोटल डिफरेंशियल जहाँ पे निकाल रहे थे वहां पे ये फॉर्मूला देखे थे, जिसमें ये जो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड होता है, ये क्या है आपका पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन है। अभी आगे समझते हैं इसका क्या मतलब है। और ये आपका टोटल डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। ये है आपका वेक्टर पोटेंशियल फंक्शन। तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन जो आपका वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, तो ये देखिए हम वेक्टर एफ हमारा है जो कि जिसमें 3 वेरिएबल है एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो इसको जब ऐसे लिखते हैं तो ये हमारा क्या बन गया, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। देखिए इसमें मैग्नीट्यूड भी है और प्लस डायरेक्शन भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। दैट इज द फंक्शन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल। तो फंक्शन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल, तो वैसे उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, जिसमें कि डायरेक्शंस भी दिया हुआ हो। तो इसका हम लोग फिर क्या करेंगे, टोटल डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो देखिए जरा टोटल डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन फॉलोज द सेम रूल, है ना, फॉलोज द सेम रूल एज दोज ऑफ ऑर्डिनरी कैलकुलस इफ, जैसे कि इफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड बी ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। तो डीएफ जो आपका है ये क्या है, टोटल डिफरेंशिएशन, है ना, टोटल डेरिवेटिव। तो टोटल डिफरेंशिएशन जो है आपका ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डीएफ इज इक्वल टू जो आपका एफ था, है ना, उसको हम लोग यदि तीनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ एफ बाहर आ जाएगा। तो अब जो आपके वेक्टर ए, अब जो ये बचा हुआ टर्म्स बना, ये जो बचा हुआ टर्म्स है, इसको यदि हम लोग देखेंगे तो हमको कहीं ऐसा दिखेगा, है ना। तो यही जो आपका वेक्टर ए है, यही क्या है, जो कि इसमें क्या है, कंटेन्स ऑल 3 डेल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेल डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, है ना। तो ऑल 3 डेल जिसमें है इस वाले वेक्टर में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर। तो डेल ऑपरेटर कैसे आ रहा है, आप लोग को पता चल रहा है डेल ऑपरेटर क्या होता है और कैसे आ रहा है। तो यही जो डेल ऑपरेटर है, ये टोटल डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट से ही ये डेल ऑपरेटर जो है हमारा आ रहा है। तो अभी हम लोग अब धीरे धीरे इंटर करेंगे कि डेल क्या होता है, ठीक है। तो ये डेल ऑपरेटर, अभी आप लोग समझिए कि डेल कैसे आया, यहाँ से एफ कॉमन लिए, तो ये जो हमको दिख रहा है ये क्या है आपका डेल ऑपरेटर। मतलब इसमें जो हमारा है वेक्टर ए, यदि हम बोलेंगे आई, वेक्टर आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वेक्टर जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस वेक्टर के डेल अपॉन डेल जेड, यही आपका क्या है, डेल ऑपरेटर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो फाई जो हमारा क्या था, एक कांस्टेंट स्केलर, फाई क्या था, स्केलर फंक्शन। तो फाई हमारा स्केलर फंक्शन था, है ना, स्केलर फंक्शन जो कि हम लोग 3 वेरिएबल में देखे थे। फाई आपका स्केलर फंक्शन है। तो डेल ऑपरेटर को जब एक स्केलर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। इसको हम लोग और आगे देखेंगे अच्छे से। तो ये स्केलर को जब हम लोग डेल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट करते हैं, तो क्या मिलता है हमको, ग्रेडियंट। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। और डेल को यदि वेक्टर के साथ, डेल को यदि वेक्टर के साथ यदि हम लोग जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है। तो यदि आप डॉट करते हैं, है ना, यहाँ से जो है 2 रूल निकल के आएगा। इस डेल का इस वेक्टर एफ के साथ यदि आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस, ठीक है। यहीं पे समझिए अच्छे से कि किसको डाइवर्जेंस और किसको कर्ल बोलते हैं। तो इस डेल ऑपरेटर को किसी दूसरे वेक्टर के साथ यदि आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, है ना। और इस डेल ऑपरेटर को वेक्टर एफ के साथ यदि आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, कर्ल, ठीक है। तो कर्ल और डाइवर्जेंस ये आप लोग जो है देखे होंगे डिप्लोमा में, आई थिंक है कि नहीं, लेकिन अभी हम लोग को सिलेबस में ही है तो पढ़ना है, ठीक है। तो वेक्टर डेल जो वेक्टर डेल फाई जो है, तो यदि आप स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं डेल को, है ना, तो वो आपको क्या क्या देता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। और यदि वेक्टर को
मतलब इस डेल ऑपरेटर को यदि किसी वेक्टर फंक्शन के साथ यदि आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस, और यदि आप क्रॉस करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, कर्ल। इसको हम लोग और आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए डेल ऑपरेटर क्या होता है, अब हम लोग अच्छे से, अब ये तो हुआ कि चलो शॉर्ट में कि थोड़ा सा समझ गए कि किसको बोलते हैं ग्रेडियंट, किसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, और किसको बोलते हैं कर्ल। ठीक है, जो वेक्टर पढ़े हुए हैं आप लोग तो उस वेक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग अब समझ गए कि डॉट प्रोडक्ट, मैंने अभी पीछे बताया था डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, तो डॉट प्रोडक्ट की तो डाइवर्जेंस, क्रॉस प्रोडक्ट की तो कर्ल। ठीक है, अब अच्छे से समझते हैं कि डिटेल्स में कि डेल ऑपरेटर क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, सभी चीजों को समझते हैं। ठीक है, देखिए डेल ऑपरेटर क्या होता है, द ऑपरेटर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एबव इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, जो आपका ये जो दिया हुआ वेक्टर एफ जो था इससे पिछले वाले में, ये जो आपका वेक्टर ए है, यही वेक्टर ए आपका क्या कहलाता है, डेल ऑपरेटर। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल। ये हमारा क्या है, डेल फंक्शन या डेल ऑपरेटर, जो वेक्टर आई है ना, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल वाई, तो यही आपका क्या कहलाता है, डेल ऑपरेटर। ठीक है, अब आगे देखिए जरा, इसको पढ़ते हैं डेल, ऐसे लिखा जाता है इसको ऐसे सिंबॉलिकली, एंड इसको क्या पढ़ते हैं, डेल। ठीक है, तो इसको हम लोग अब जब भी देखेंगे और डेल बोलेंगे तो ये एक खुद में वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए डेल अपॉन डेल एक्स है ना, जो कि जिसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, तो तीनों वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव टर्म्स एंड उनके साथ जो आपका वेक्टर भी है ना, यूनिट वेक्टर भी है, तो वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के, तो ये जो है आपका डेल ऑपरेटर है। ठीक है, तो वेक्टर आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वेक्टर जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस वेक्टर के कैप डेल अपॉन डेल जेड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर। ये एक आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब है डेल अप्लाई टू स्केलर फंक्शन, यदि आप डेल को स्केलर फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होता है, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि डेल ऑपरेटर को यदि आप किसी स्केलर फंक्शन पे, स्केलर क्या होता है, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, ऐसे वाले फंक्शन, तो आप जब डेल ऑपरेटर को किसी स्केलर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। तो यही आपका क्या कहलाता है, ग्रेडियंट। ठीक है, सो इट इज डिफाइंड, ग्रेडियंट क्या होता है, देखिए इट इज डिफाइंड फॉर द स्केलर पॉइंट फंक्शन, हम लोग अभी देखे थे स्केलर पॉइंट फंक्शन, इफ फाई बी ए स्केलर फंक्शन है ना ऑफ एक्स वाई जेड, तीनों वेरिएबल में है, तो जब आप ग्रेड फाई निकालते हैं मतलब ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट को ही ग्रेड फाई शॉर्ट में बोला जाता है, जब भी आप ग्रेडियंट निकालते हैं तो ग्रेड फाई बोलते हैं। तो ग्रेडियंट आप लोगों को क्लियर हुआ, ग्रेडियंट निकालते हैं कैसे, तो किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन को डेल ऑपरेटर के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये इसी से क्या निकलता है, ग्रेड फाई, ग्रेडियंट। तो इसी को ऐसे हम लोग लिखेंगे वेक्टर डेल डॉट फाई, तो यही जो है आपका क्या हो जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए लिखने के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, जब फाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाई जो भी फंक्शन था एक्स वाई जेड, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। ये क्या होता है पार्शियल, आपका ये फाई जो है, ये फाई जो है ये फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड में है, इसका मतलब है कि इस फाई में तीनों वेरिएबल मौजूद है ना, बट आप जब इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y और z आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। y के रिस्पेक्ट में यदि आप पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x और z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और यदि z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एक हमारे पास क्वेश्चन है, आप लोग को इससे और भी क्लियरिटी आएगी कि ये देखिए द मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट फॉर द फंक्शन f ऑफ, ये दिया हुआ है एट द पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ये जो वेक्टर एफ है, जो सॉरी जो एफ दिया हुआ है, एफ ऑफ जो फंक्शन है स्केलर पॉइंट फंक्शन, ये क्या दिया हुआ है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर एंड प्लस जेड क्यूब, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, अब इस स्केलर पॉइंट फंक्शन को, ये जो आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ये जो आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है, इसको हम लोग ग्रेडियंट निकालेंगे पहले। तो ये आपका एफ दिया हुआ है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रेड एफ निकालेंगे, ग्रेड, क्योंकि क्या हमको क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है, तो ये जो आपका ग्रेड एफ हो जाएगा, इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं,
ये आपका डेल ऑपरेटर के साथ इस वेक्टर को, इस स्केलर को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए जरा, इसी को हम लोग लिखते हैं कैसे, आई कैप डेल अपॉन डेल ऑफ एक्स एन प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल ऑफ वाई एंड प्लस के कैप डेल अपॉन डेल ऑफ जेड। और इन्हीं को हम लोग को क्या करना है, वेक्टर एफ के साथ, मतलब एफ के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो इसको अंदर लाएंगे तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, आई कैप डेल एफ अपॉन डेल ऑफ एक्स एन प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल ऑफ वाई, है ना, एन प्लस के कैप डेल अपॉन डेल ऑफ जेड इंटू एफ। अब आपका एफ जो फंक्शन है, ये है आपका एफ फंक्शन, है ना। तो इसी फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। इसी फंक्शन को क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, कैसे करेंगे ये आप लोगों को पता है अच्छे से, है ना। कैसे करते हैं, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो y और z आपका क्या होता है, कांस्टेंट। y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x और z कांस्टेंट। तो चलिए कीजिए, देखिए आपका क्या बन जाएगा, आई कैप। अब इस फंक्शन को हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 ऑफ x, और बाकी के टर्म्स क्या बन जाएंगे, 0, ठीक है, प्लस जे कैप। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 दूना 6y हो जाएगा, बाकी के टर्म्स क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, एंड प्लस के कैप। z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका 3z स्क्वायर हो जाएगा, बाकी के टर्म्स क्या हो जाएगा, 0। तो ये आप क्या निकाल लिए, ग्रेड 5, ठीक है, ये क्या निकाल लिया, ग्रेड 5, ग्रेड 5 निकाल लिए, ग्रेडियंट निकाल लिए। अब इसी को हमको किस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट जो है 1 1 1 पे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग पॉइंट, ये जो पॉइंट, इस पॉइंट को पुट करेंगे, इस पॉइंट को पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इस पॉइंट को इसमें फंक्शन में पुट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, जो आपका पॉइंट है दैट इज, वो जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 इसमें पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आई कैप इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस जे कैप इंटू 6 इंटू 1 एंड प्लस के कैप इंटू 6 इंटू 1 का होल स्क्वायर दैट इज द 1। ये बन जाएगा आपका 2 आई कैप एंड प्लस 6 जे कैप एंड प्लस 6 के कैप। ये जो आपका है अभी जो बना है, ये ग्रेडियंट निकला, ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन, ग्रेडियंट निकला। बट इसका हम लोग को क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो हम लोग को पता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये भी एक वेक्टर होगा, जो है इस वेक्टर है अभी, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड मोड। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर एंड प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 6 छके 36 प्लस 6 छके 36, तो 36 36 72, 72 और 4 76, तो रूट 76। ये जो आपका, देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 इंटू 1, तो फिर ये 3 बन जाएगा आपका, और 3 का जो स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 9, तो ये 49 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 49, 49, तो ये क्या बन जाएगा आपका 7। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 7। यही मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल रहा था, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का 7, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे। तो देखिए आप लोग कैसे ग्रेडियंट निकालना है। जो भी पॉइंट दिया रहेगा तो सबसे पहले यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव, ये जो कॉन्सेप्ट है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, ये आप लोग यदि यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो जो डिफरेंशियल कैलकुलस में वहां पे हम पार्शियल डेरिवेटिव बताए वहां पे जाकर के आप इसको एक बार देखिएगा, ठीक है। बाकी अभी यहाँ पे बिल्कुल ही समझ में आ रहा हो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव का क्या मतलब है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि आप जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं,
केवल उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, बाकी जो वेरिएबल है वो क्या एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो वो बाकी के वेरिएबल को हम क्या किए हैं, एज ए कांस्टेंट बिहेव किए, तो उनका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होने के कारण यहाँ पे केवल 2x, यहाँ पे केवल 6 ऑफ y और यहाँ पे 3z स्क्वायर आए हैं। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग ग्रेडियंट निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग थोड़ा एक सरफेस देखते हैं और एक प्लेन देखते हैं। देखिए ये सरफेस है, सपोज ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस पे हम दो पॉइंट लिए, ये एक हमारा पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट जो है Q है। तो P और Q क्या है, कैसा है आपका, एक जो दो नेबरहुड पॉइंट है, ठीक है, पड़ोसी वाला पॉइंट ले लिए हम एक सरफेस पे, और उन सभी का जो पोजीशन वेक्टर है वो dr लिख दिए पोजीशन वेक्टर। तो सरफेस का जो आप इक्वेशन यदि आप देखे होंगे तो इक्वेशन सरफेस कैसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है इक्वेशन ऑफ सरफेस है, और इक्वेशन ऑफ प्लेन दोनों चीज हम देखिए। जो आपका स्फीयर है ना, स्फीयर है, तो स्फीयर का जो सरफेस होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो पूरा 3 डायमेंशनल होता है, तीनों ही एक्सिस में होता है ना, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में बनेगा एक स्फीयर। और जो प्लेन है, तो प्लेन किस में, तो प्लेन जो यहाँ पे देखिए एक्स वाई और जेड, तो प्लेन का जो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, सो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, ये भी कांस्टेंट। तो ये प्लेन का इक्वेशन और ये स्फीयर का इक्वेशन। ठीक है, और देखिए जरा नेक्स्ट, यहाँ जो डी फाई है ना, डी फाई इक्वल टू वेक्टर डेल फाई डॉट डी आर है। ठीक है, तो आपको पी और क्यू जो आपका इस फिगर में, पी और क्यू जो है इस फिगर में, पी और क्यू जो है आपका, पी और क्यू एक नेबरहुड पॉइंट है, तो उसके लिए यदि हम लोग निकालेंगे जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर डी आर। तो पी पॉइंट के लिए यदि हम फाई कांस्टेंट की बात करें तो वो भी क्या है, सी होगा, और फाई क्यू पॉइंट के लिए भी जो हमारा फाई है कांस्टेंट वो भी क्या आपका सी है। तो आप डी फाई निकालेंगे, डी फाई का मतलब चेंज ऑफ फाई, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। डी फाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब वेक्टर डेल फाई डॉट डी आर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो, है ना। इसका मतलब कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यहाँ जीरो हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि वेक्टर डेल फाई जो है वो मतलब नॉर्मल है। ठीक है, वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एट पी, तो उस पी पॉइंट पे जो है कैसा होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, मतलब उसके बीच में कैसा एंगल होगा, 90 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा पॉइंट पी है, और ये देखिए हमारा पॉइंट क्यू है। ठीक है, तो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू कैसा है, 90 परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ भी हम अलग अलग जो है सरफेस लिए, और फाई ये है आपका फाई इक्वल टू C1, ये फाई C2, फाई C3, तो ये अलग अलग प्लेन पे लिए हैं। तो यहाँ भी आपका पी और क्यू है आपका क्या, देखिए दो जो है हम ले रहे हैं क्या, नेबरहुड पॉइंट ले रहे हैं। तो P और Q जो है आपका ये क्या है, नेबरहुड सरफेसेस का पॉइंट। ठीक है, तो इसी पे हम लोग जो निकालेंगे, जो आपका डी फाई हो जाएगा, वो डी फाई क्या हो जाएगा, वेक्टर डेल फाई डॉट डी आर। ठीक है, और जो डी फाई है तो वो क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1, पोजिशन वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, C2 माइनस C1, तो उसी तरीका से यहाँ प्लेन के केस में हो जाएगा C2 माइनस C1, या नहीं तो C3 माइनस, सभी का निकालेंगे तो C3 माइनस C1, है ना, या फिर C4 माइनस C1, इसी तरीका से होगा। तो इससे क्या निकल के आएगा, देखिए जरा, इससे क्या निकल के आएगा, डी फाई जो है आपका क्या है, चेंज इन फाई। डी फाई मीन्स चेंज इन फाई इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, वेयर डू यू गेट मैक्सिमम चेंज इन द फाई, आपको मैक्सिमम चेंज कहाँ पे मिल रहा है, दैट इज द डी फाई। तो डी फाई को लिखते हैं हम लोग क्या, वेक्टर डेल फाई डॉट डी आर, इसी पे हम लोग को क्या मिलेगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका क्या, मैक्सिमम कब होगा, जब cos थीटा हमारा क्या होगा, मैक्सिमम। क्योंकि वेक्टर डेल फाई डॉट डी आर यदि हम लिखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर का, तो हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, तो cos थीटा वाला टर्म्स इसमें आएगा, तो वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, यहाँ पे cos थीटा आपका मैक्सिमम होना चाहिए। तो cos थीटा मैक्सिमम होने का मतलब cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है, 1, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना, 0 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, दैट इज वेक्टर डेल फाई एंड वेक्टर डी आर सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों किस में होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में। सो टू मैक्सिमाइज डी फाई डायरेक्शन, डी आर शुड बी चूजन अलोंग द डेल फाई, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, दैट इज अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो नॉर्मल के ही अलोंग हमको क्या, सरफेस के ही अलोंग क्या रखना पड़ेगा, नॉर्मल। ठीक है, तो देखिए
अब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट क्या होता है? तो ग्रेडियंट हम लोग देख लिए, जैसे कि कोई भी हमारा सरफेस है फाई इक्वल टू सी, कोई भी हमारा सरफेस है तो इसी को हम लोग जो निकालते हैं वेक्टर डेल डॉट फाई जो निकालते हैं, ये हमारा क्या होता है? ग्रेडियंट। ठीक है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है देखिए ग्रेडियंट का, ग्रेड फाई गिव्स ए वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। तो जब भी आप ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालते हैं, जैसे यहाँ पे हम जो निकाले हैं, तो यहाँ पे हम क्या देखे हैं कि इस वाले पॉइंट पे जो हम ग्रेडियंट निकाले इसके लिए, तो जो नॉर्मल दे रहा है, मतलब इस सरफेस पे आप जो पी पॉइंट है इस पे जो आप ग्रेडियंट निकाले हैं वो आपको क्या दे रहा है? नॉर्मल। मतलब इस प्लेन पे क्या है? ये नॉर्मल। ठीक है, तो यहां से देखिए ये जो हम अभी निकाले हैं, इनके दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री आ रहा था। दोनों के बीच के एंगल 0 डिग्री का मतलब कि जब भी आप डेल फाई करेंगे, है ना, मतलब उस पे जब आप डेल फाई निकालेंगे, इसका मतलब उस पे आप क्या निकाले? डॉट प्रोडक्ट निकाले, उनके बीच में एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जब भी आप ग्रेड फाई निकालेंगे किसी भी प्लेन पे, जब भी आप ग्रेडियंट निकालेंगे तो उस प्लेन पे जो नॉर्मल होगा वो आपको देगा। मतलब ग्रेडियंट निकालने किसी भी प्लेन पे जब आप उसका ग्रेडियंट निकालते हैं तो उस पे वो उसका नॉर्मल वैल्यू देता है। ठीक है, गिव्स ए वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, दैट इज फाई इक्वल टू सी कांस्टेंट। ये आपका एक क्या है? सरफेस है। ठीक है, एट सम पॉइंट पी, तो फाई इक्वल टू सी एक सरफेस है, और इसका यदि आप ग्रेड फाई निकालते हैं तो उस सरफेस पे आपको नॉर्मल मिलता है। ठीक है, तो किसी भी सरफेस पे यदि आपको नॉर्मल निकालना है, इसका मतलब उस सरफेस का हम उस सरफेस का क्या निकालेंगे? ग्रेडियंट। देखिए ग्रेड फाई गिव द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन ऑफ फाई। तो आप मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज यदि निकालना है तब भी आप क्या करेंगे? ग्रेडियंट करेंगे, ग्रेड ऑफ फाई करेंगे। यदि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज निकालना है ना, डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज निकालना है, तभी हम लोग क्या करेंगे? ग्रेड फाई करेंगे, मतलब ग्रेडियंट निकालेंगे। फिर है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, ये आपको बहुत पूछते हैं और ये एग्जाम्स में आपका और जो है मैक्सिमम चांसेस बनता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ ले। ठीक है, तो जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर फंक्शन, ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर फंक्शन फाई एट सम पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय। देखिए इसमें दो तीन चीज है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर फंक्शन, तो किसका निकाल रहे हैं? स्केलर फंक्शन का, जो कि स्केलर फंक्शन क्या है? फाई एट सम पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में एक स्केलर फंक्शन फाई का हम लोग जो निकालते हैं वो क्या है? किसी पॉइंट पी पे। ये भी आपको ध्यान रखना है, एट सम पॉइंट पी, तो वो क्या देता है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो इसका ये जो फॉर्मूला होता है डी का, दैट इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होता है दैट इज ग्रेड फाई पहले निकालना पड़ेगा। फाई क्या है? फाई एक स्केलर फंक्शन है, फाई, है ना, तो उसका हम लोग क्या निकालते हैं? ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट निकालने के बाद उसका हम उस पॉइंट पे वो सम कुछ पॉइंट दिया रहेगा इस प्लेन पे, कुछ क्या है? फाई प्लेन में जिस पॉइंट दिया रहेगा उस पे हम लोग क्या निकालना है? ग्रेड फाई। और उसको हम लोग को डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ? यूनिट वेक्टर के साथ। ठीक है, यूनिट वेक्टर के साथ हम लोग क्या निकालना है? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो डेरिवेटिव ऑफ फाई अलोंग ए गिवन डायरेक्शन, मतलब उस डायरेक्शन में हमें जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव देगा। तो ये फॉर्मूला होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, ग्रेड फाई एट पॉइंट पी डॉट ए कैप। ए कैप इज द यूनिट वेक्टर। तो उससे रिलेटेड हम लोग एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव से रिलेटेड। तो क्या है? द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर एफ ऑफ एक्स वाई जेड। आपका एक क्या है? ये देखिए एक स्केलर फंक्शन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है। वेक्टर एफ मतलब एफ ऑफ एक्स वाई जेड में स्केलर फंक्शन एट पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन में हम लोग को क्या निकालना है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एफ at point P in the direction of directional derivative at point P, directional derivative at point P, है ना, at point P in the direction of
इन द डायरेक्शन ऑफ, सपोज ये आपका वेक्टर एफ है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ, इसको मान लीजिए ए है वेक्टर ए, क्योंकि एफ वहां पे नोटेशन दिया हुआ है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, और ये आपका वेक्टर ए मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो हम लोग जो फॉर्मूला देखे थे डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, वो क्या है फॉर्मूला, दैट इज द ग्रेड, यहाँ पे स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या है, एफ है, तो ग्रेड एफ है ना, इस पॉइंट पी पे, और इस वेक्टर ए का हम लोग क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वेक्टर ए को ये माना है आई कैप माइनस ऑफ 2j कैप एन प्लस 2k कैप, ठीक है, ये आपका वेक्टर ए है। तो इसी वेक्टर ए के डायरेक्शन में निकालना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, ग्रेड फाई। ग्रेड फाई क्या होता है, ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट मतलब स्केलर को डेल ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ग्रेड फाई, मतलब जो आपका जो हो जाएगा ग्रेड, यहाँ पे एफ है, तो ग्रेड एफ इज इक्वल टू, मतलब ये जो डेल ऑपरेटर है इसको वेक्टर एफ के साथ मल्टीप्लाई करना एट पॉइंट पी पे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये डेल ऑपरेटर क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल ऑफ एक्स इंटू वेक्टर एफ है ना, प्लस जे डेल अपॉन डेल ऑफ वाई इंटू वेक्टर एफ एंड प्लस के डेल अपॉन डेल ऑफ जेड इंटू वेक्टर एफ, ठीक है। ये निकालना हम लोग को किस पॉइंट पी पे, ये क्या हो जाएगा देखिए जरा, ये आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो आपका जो वेक्टर एफ है, सॉरी जो एफ है स्केलर पॉइंट फंक्शन, जो आपका एक्स है, एफ है, वो क्या है एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स वाई जेड रखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई और जेड क्या होगा एज ए कांस्टेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई जेड, ठीक है, प्लस जे कैप, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स जेड एंड प्लस के कैप, जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स वाई। तो ये पूरा किस पे हमको निकालना है, पॉइंट पी पे। अब जो पॉइंट पी दिया हुआ है, ये पॉइंट पी क्या क्या दिया हुआ है, जो आपका पॉइंट दिया हुआ है दैट इज -1 1 और 3, ये पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट को हम लोग इसमें पुट कर लेंगे, तो देखिए क्या निकलेगा, आई कैप वाई कितना है, ये आपका एक्स वाई जेड है, वाई कितना है 1 एंड जेड कितना है 3, प्लस जे एक्स कितना है -1 एंड जेड कितना है 3 एंड प्लस के एक्स कितना है -1 एंड वाई कितना है 1, तो ये क्या निकल के आएगा देखिए, 3 आई कैप -3 जे कैप -3 जे कैप एंड के कैप, ठीक है। तो ये आपका क्या निकला, ग्रेड एफ, ठीक है, ग्रेड एफ निकला। अब हम लोग को क्या निकालना है, ग्रेड एफ एट पॉइंट पी पे निकला। अब हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर ए दिया हुआ है और इसका हम लोग क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। ये आपका क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए, ये दिया हुआ है वेक्टर ए, तो वेक्टर ए दिया हुआ है, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो जो भी वेक्टर दिया रहता है, यूनिट वेक्टर जो निकालते हैं, तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो क्या निकलता है, यूनिट वेक्टर। आई थिंक ये सबको पता होगा कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो ये जो आपका वेक्टर है दैट इज आई -2j एन प्लस 2k, ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड इसका 1 का स्क्वायर एन प्लस ऑफ -2 का स्क्वायर एन प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, आई -2j एन प्लस 2k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, ये बन जाएगा आपका क्या, आई कैप -2j एंड प्लस 2k डिवाइडेड बाय 4 4 8 1 9, तो क्या हो जाएगा ये 3, ठीक है। तो हम लोग जो अभी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे डी डी, वो उसका फॉर्मूला क्या था, वो था ग्रेड एफ एट पॉइंट पी पे,
और उसको डॉट प्रोडक्ट करना था इसी यूनिट वेक्टर के साथ। तो ये हम लोग को जो निकल के आया है, ये वाला वेक्टर जो निकल के आया क्या आया है देखिए जरा, 3i माइनस 3j माइनस के, ठीक है, 3i माइनस 3j, 3i माइनस 3j एंड माइनस ऑफ k, माइनस ऑफ k, इनको डॉट प्रोडक्ट करना है इस यूनिट वेक्टर के साथ। तो i माइनस 2j एंड प्लस ऑफ 2k डिवाइडेड बाय 3। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना जानते हैं, है ना। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i को i के कोफिशिएंट के साथ सीधा मल्टीप्लाई, j को j के कोफिशिएंट, मतलब j के कोफिशिएंट और j के कोफिशिएंट को सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसी तरीका से k को, ये क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू ये 1/3, है ना, प्लस यहाँ पे कितना है -3 इंटू यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -2/3, ठीक है, एन प्लस यहाँ पे कितना है -1 और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या निकलेगा 2/3। ये कितना हो जाएगा 3 और 3 कट जाएगा, यहाँ भी 3 और 3 कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 एंड -2/3। ये कितना हो गया 3 माइनस 2/3। ये कितना हो जाएगा 3 3 9 में 3, 3 3 9 में से 2 गया 7, तो 7/3, ठीक है। तो जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपका निकल के आएगा दैट इज 7/3। ये जो आपका डी डी निकल के आ रहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वो कितना है 7/3। तो इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या है, बस इस फार्मूला में ये देखना था कि कौन स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है, उसको हम लोग क्या किया, डेल ऑपरेटर के साथ ग्रेडियंट निकाले। जो स्केलर पॉइंट फंक्शन था उसको डेल ऑपरेटर के साथ हम लोग क्या निकाले, ग्रेडियंट निकाले। ये आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन XYZ दिया हुआ था, ठीक है। तो उसको हम लोग डेल ऑपरेटर के साथ ग्रेडियंट निकाले और वो किस पॉइंट पे निकालना था वो पॉइंट दिया हुआ था। ये पॉइंट हमें क्या था, गिवन था ये पॉइंट, और फिर उसको इस डायरेक्शन में निकालना था, वेक्टर ए के डायरेक्शन में। तो उसका हम लोग क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो उसी वेक्टर में उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है, यूनिट वेक्टर। तो अब फिर दोनों का क्या निकाल लिए, डॉट प्रोडक्ट। तो इस तरीका से जो हम लोग फाइंड आउट कर लिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग के पास जो नेक्स्ट जो है दैट इज डेल अप्लाई टू द वेक्टर फंक्शन दैट इज डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ठीक है।